मुल्क भर में बारिशें हो रही हैं और केपी और पंजाब में जहाँ बारिशें हो रही हैं, बट आई नो के सवात और उसके अराउंड और कितना नुकसान पहुँचा है, बहुत तबाही मचाई है इन बारिशों ने और इससे बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे लगता है उन लोगों का हुआ है जो यहाँ से इस घर से गए, किसी भी शहर से इस घर से गए कि उन्होंने वहाँ जाकर ट्रैवल करना है, एंजॉय करना है, लेकिन वहाँ जाकर उनको अंदाज़ा ही नहीं था, दे वर कॉट बाय द सरप्राइज़ कि वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। और हुकूमत की जानिब से मुतनब्बी भी किया जाता है, बार बार महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जाता है केपी पंजाब में जहाँ पर बारिशें हुई हैं, तबाही इन बारिशों ने मचाई है, लेकिन उसके बावजूद भी इक़दामात जो किए गए थे वो इक़दामात नाकाफ़ी रहे और आवाम की जानिब से भी एहतियात नहीं की गई है। NDMA ने गुज़िश्ता 5 दिनों के दरमियान होने वाली जानी और माली नुकसानात की एक तफसीली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सिंध में 13, पंजाब में 18, खैबर पख्तूनख्वा में 22 और बलूचिस्तान में 7 अफराद जाँ बहक हुए। बिल्कुल। और अगर केपी की बात करें तो वहाँ 5 दिनों के दरमियान तेज़ बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के बाइस मजमूई तौर पर 22 अफराद जान से हाथ धो बैठे। इसके अलावा कई ज़ख्मी भी हुए और रिपोर्ट ये बता रही है कि 75 घरों को नुकसान पहुँचा, लोगों को बहुत नुकसान पहुँचा। इस सारी सूरत हाल पर मेरे ख्याल में बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान NDMA, उनसे जानेंगे कि इस वक्त ओवरऑल क्या सिचुएशन नज़र आती है, अपर एरियाज़ में, लोअर एरियाज़ में क्या सिचुएशन है और एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है। अनवर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं केपी हुकूमत के। बहुत शुक्रिया अनवर साहब ने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। और अच्छा, एक अहम चीज़ PDM साहब का ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे अहम चीज़ इस वक्त ये है कि हम क्या समझें कि अब जो आने वाली बारिशें हैं ये कितना नुकसान मज़ीद पहुँचा सकती हैं, क्योंकि जितनी बारिशें और हो चुकी हैं ज़ाहिर है उसको तो हम भुगत चुके हैं, उसका नुकसान भी उठा चुके हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि कितना मुतासिर करेगी ये बारिशें? जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह महकमा मौसमियात की वेदर आउटलुक को देखा जाए तो 5 जुलाई तक जो है ये बारिशें जारी रहने का इम्कान है और ये बारिशें मानसून की बारिशें हैं। आपको मैं बताता चलूँ, मानसून की बारिशें जो होती हैं आम बारिशों से थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ होती हैं। जिस तरह आपने केपी में पिछले दिनों में जो बारिशें देखी हैं, ये क्लाउड आउटबर्स्ट उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पर बादल जो हैं वो इस तरह बरसते हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं और जो फिर सिचुएशन होती है वो सिचुएशन को काबू करने के लिए हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। जिस तरह फ्लश फ्लड था, तो फ्लश फ्लड में जिस आपने देखा एक फैमिली थी जो स्वात में जिसको जो है जान से हाथ धोना पड़ा। हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा कम था उस वक्त। रेस्क्यू जो था वो उन्होंने, आपको मैं बताता चलूँ कि 157 लोग जो थे वो ट्रैप्ड हो चुके थे, क्योंकि फ्लश फ्लड इतना तेज़ी से आया था कि बिल्कुल टाइम ही हमारे पास इतना नहीं। तो 157 लोगों को बचाना और फिर जो है इसी सिचुएशन को हैंडल करना तो काफ़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था उस वक्त, क्योंकि जो फ्लश फ्लड का जो रेशो था वो हमें जो अर्ली वार्निंग सिस्टम पे जो एक रेशो मिला था उसमें जो था जो रीडिंग मिली थी तो वो तकरीबन 6000 क्यूसिक हमें बता रही। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।